अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग एक बार रीड करिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इसने बोला कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस का 3x इक्वल टू 6x माइनस 1 हैच। इसने बोला इसमें से ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास जो रेशियो होता है, जो तीन रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहले वाला, दूसरे वाला तीनों इक्वल होता है, और तीसरे वाला हमारे पास में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इनमें देखेंगे कि इनमें से कौन सा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि x प्लस का 2y प्लस का 5, 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरी जो इक्वेशन है माइनस का 3x और ये जो 6x है इधर आके माइनस का 6y हो जाएगा, और माइनस का 1 है वो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने बोला इक्वेशन फर्स्ट से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 की अगर मैं बात करूंगा, कि a1 की अगर बात करता हूँ तो a1 की जो वैल्यू हमारे पास में है वो x का कोफिशिएंट यानी 1 है। इक्वेशन फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। a2 की b1 की अगर बात करेंगे तो b1 की वैल्यू जो है y का कोफिशिएंट है यानी 2 है। और c1 की अगर बात करेंगे तो c1 की जो वैल्यू हमारे पास में वो 5 है। ठीक है। इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड इक्वेशन से a2 की जो वैल्यू हमारे पास में वो है माइनस का 3, b2 की जो वैल्यू हमारे पास में वो माइनस का 6 है, और c2 की जो वैल्यू हमारे पास में वो 1 है यानी कांस्टेंट वैल्यू है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 अपॉन में a2। सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 की बात करेंगे तो 1 अपॉन में माइनस का 3, तो 1 अपॉन में माइनस का 3, इसका मतलब माइनस का 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से अगर b1 अपॉन b2 की अगर मैं बात करूंगा, b1 अपॉन b2 की अगर बात करूंगा तो b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू माइनस का 6 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की टेबल से 1 बार ये 3 बार चलेगा, तो माइनस का 1 अपॉन 3, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन में 3, यानी 1 अपॉन माइनस का 3, इसका मतलब माइनस का 1 अपॉन 3। और इसी तरीके से c1 अपॉन में c2 की अगर मैं बात करूंगा तो c1 की जो वैल्यू है वो 5 है और c2 की वैल्यू है वो 1 है। तो अब आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई है वो माइनस का 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आई है वो भी माइनस का 1 अपॉन 3, लेकिन c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू आई है वो 5 है। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू तो b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है। तो अब आप लोगों ने लिखा कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है। तो जब ये रेशियो अगर हमारे पास में आता है तो इस रेशियो में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आप लोगों को याद रखना है कि जो तीन जो रेशियो होता है उन तीन रेशियो के ऊपर क्या क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, वो तीनों आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो जब आप लोगों को याद रखना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में इसने बोला कि हमारे पास में दो लाइन दे रखी है, टू लाइन आर गिवन टू बी पैरेलल। जो हमारे पास में दो लाइन जो दे रखी है वो हमारे पास में क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन है। और जो पैरेलल लाइन है द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन इज 5x माइनस का 3y इक्वल टू 2। उनमें से जो एक लाइन है उस एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास में दे रखी है। इसने बोला कि द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज, इसने बोला कि हम लोगों को बताना है कि सेकेंड जो इक्वेशन है, लाइन की जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, वो आप लोगों को बताना है। तो सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं पैरेलल की अगर बात करता हूं, अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं, पैरेलल में आप लोगों को क्या याद रखना है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है, c1 अपॉन में c2 होता है। तो आप लोगों को एक तो ये रेशियो याद रखना है कि जब जब भी हम लोगों को पैरेलल के लिए अगर बोलता है, पैरेलल में नो सॉल्यूशन आता है, तो इसका मतलब जब जब भी पैरेलल के लिए बोलता है तो रेशियो आपको याद रखना है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। जिसमें इसने एक जो इक्वेशन है वो दे रखी है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन की अगर बात करूं जहां पे लिख रखा है 5x माइनस का 3y इक्वल टू 2 दे रखा है, तो मैं बोलूंगा कि a1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है। तो a1 की जो वैल्यू हमारे पास में है वो हमारे पास में कितनी है यहाँ पे, तो आपने बोला सर 5 है, तो a1 की वैल्यू 5 है।
B1 की अगर बात करूंगा तो B1 की -3 है, और C1 की अगर बात करूंगा तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 2 है, और अगर दूसरी साइड अगर आप लेके जाएंगे तो इसको -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि A1 की वैल्यू 5, B1 क्या, A1 की वैल्यू 5 है, B1 की जो वैल्यू है वो -3 है, और C1 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 2 ली है, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को A2, B2 और C2 की क्या वैल्यू ले जिससे हमारे पास ये रेशियो बन जाए। तो अब हम डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से अगर हम लोग करते हैं तो 1 बाई 1 करो। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठा के देखो, पहले वाले ऑप्शन में हम लोगों ने बोला कि A1 जो हमारे पास में वो 5 है, और A2 की जो वैल्यू अगर पहले ऑप्शन से लेंगे तो -15, तो -15 इक्वल टू B1 की जो वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी -3 है, तो हमने बोला B1 की वैल्यू हमारे पास में -3 है, तो मैंने लिखा -3 डिवाइडेड बाई B2 की जो वैल्यू है -9, तो -9। तो पहले तो देखो इस रेशियो में क्या दोनों बराबर है, तो हमने बोला 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये आएगा -1/3 इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/3, तो यानी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इज नॉट इक्वल टू, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत क्यों हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसीलिए गलत हुआ क्योंकि हमारे पास में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू क्या है, B1/B2 है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड से करेंगे। अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ऑप्शन नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन देखिएगा कि A1, सेकंड ऑप्शन में A2 की जो वैल्यू दे रखी है वो 15 दे रखी है, B2 की जो वैल्यू दे रखी है वो 9 दे रखी है, और C2 की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सेकंड से चेक करते हैं कि A1/A2 क्या होगा। तो A1 की वैल्यू तो हमारे पास में 5 है, और A2 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो 15। तो आपने बोला कि 5/15 का मतलब हो गया 1/3। B1/B2 बताइए। तो B1/B2 की अगर बात करेंगे तो B1 की वैल्यू -3 है, तो आपने बोला -3, और B2 की अगर बात करेंगे तो B2 की वैल्यू यहाँ पे 9 लेना है, तो आपने बोला 9। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में आएगा -1/3। क्या 1/3 और -1/3 बराबर होता है? हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में भी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, जबकि हम लोगों को चाहिए क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोग यहां देखिएगा। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड ऑप्शन में भी हम लोग A1/A2 निकालेंगे। तो A1 की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास में गिवन है 5, और A2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन अगर हम लोग सी ऑप्शन लेते हैं तो A2 की वैल्यू 9 होगा, तो 5/9। इसी तरीके से B1/B2 की अगर बात करेंगे तो B1 की जो वैल्यू -3 है, और B2 की वैल्यू -15 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 की टेबल में 1 बार, और ये 5 बार, तो ये 1/5। क्या 1/5 और 5/9 इक्वल होते हैं? तो ये भी इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी इक्वल है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब तीन ऑप्शन अगर गलत हो गए रिजेक्शन मेथड से, तो अब आप लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले डी ऑप्शन से A1/A2 अगर हम लोग निकालेंगे तो A1 की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, और A2 की अगर बात करेंगे, A2 की बात करेंगे तो -15 है, तो हमने बोला -15। इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे 1/3 1/3 इज ऑल्सो -1/3, ठीक है। इसी तरीके से B1/B2 की अगर बात करेंगे तो B1 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई B2 की बात करेंगे तो ये 9 है, तो 9 है, तो 3 की टेबल से ये कटेगा 1/3 और माइनस ऑलरेडी लगा, तो माइनस का 1/3। तो क्या माइनस का 1/3 इक्वल होता है? हमने बोला बिल्कुल इक्वल होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। अब आप लोग बोलेगे सर ये भी तो चेक करो क्या C1/C2 होता है। तो अगर मैं यहां से C1/C2 भी अगर निकालता हूं तो C1 की वैल्यू 2 है, और C2 की अगर बात करेंगे ये 5 है, तो 2/5, तो इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये जो कंडीशन है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इससे? तो हमने बोला बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल अच्छे सिंपल लैंग्वेज में सीधे साधे क्वेश्चन को हम लोगों ने कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर। आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या आने वाला है। इसने बोला कि ए पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस का 2y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस का by इक्वल टू 18 रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट करना है? पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे a और b क्या है, इंटीजर है। इफ इसने बोला इफ, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए कि अगर पैरेलल लाइन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो रेशियो क्या होगा? अब आप लोग बोलेंगे कि पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो रेशियो वही होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने A1/A2
इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पैरेलल लाइन में आप लोगों को याद रखना है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये रेशियो आप लोगों को याद रखना है। ये रेशियो क्या करना आपको याद रखना है। अब सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट की अगर बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में जो गिवन है वो दे रखा है ax प्लस का 2y इक्वल टू 9, और सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास में दे रखी है वो दे रखी है 3x प्लस का by इक्वल टू 18। अब हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से A1/A2 अगर निकालते हैं तो आपने बोला कि सर A1 का मतलब पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट a है, और A2 का मतलब दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है। तो हमारे पास में A1/A2 की वैल्यू आ गई A/3। इसी तरीके से B1/B2 की अगर बात करेंगे तो B1 की वैल्यू पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है 2, और B2 की अगर बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या b, तो आपने बोला 2/b। अब तीसरी इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो तीसरी अगर बात करेंगे C1/C2, तो हम लोगों ने बोला कि C1/C2 की अगर बात करते हैं, वैसे इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं, तो C1 की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 9 है और C2 की जो वैल्यू 18 है, तो 9 1 जा 9 9 2 जा 18 यानी 1/2। अब आप लोगों को ये रेशियो याद रखना है। इस रेशियो से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस रेशियो से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 करो। A1/A2 की वैल्यू कितनी है A/3, तो हमने बोला A/3 किसके बराबर करना B1/B2 यानी 2/B, तो 2/B। जब इनको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो यहां से AB की जो वैल्यू आएगी 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे 6 आएगा, तो आप बोलोगे कि AB की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगा, तो AB इक्वल टू 6। ऐसा कोई ऑप्शन है? आपने बोला ऐसा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को बोलो यस और नो, कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करो। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर, यह भी आप लोगों का सीबीएसई का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट क्या बोला कि इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस का y प्लस का 8 इक्वल टू 0, और दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो हमारे पास में है 6x माइनस का ry प्लस का 16 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? कोइंसिडेंट लाइन को। अब आप लोग मुझे ये बताइए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए अगर बोला, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को पैरेलल लाइन के लिए बोला था, पैरेलल लाइन में आप लोगों को क्या रेशियो याद रखना है वो मैंने बता दिया। अब अगर कोइंसिडेंट लाइन के लिए अगर बोलता है तो बताइए फटाफट क्या रेशियो होना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने बोला सर तीनों की तीनों बराबर। तीनों के तीनों बराबर का मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। ये रेशियो आप लोगों को याद रखना है, ये रेशियो आपको याद रखना है। जैसे ही कोइंसिडेंट लाइन की अगर बात करता है, कोइंसिडेंट लाइन की अगर बात करता है तो रेशियो आपने क्या याद रखा? आपने रेशियो याद रखा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। क्लियर है? अब हम लोगों ने बोला कि इसने बोला लास्ट में देन द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू आपको बताना है। अब आप मुझे ये डियर स्टूडेंट ये बताइए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, इस इक्वेशन फर्स्ट में A1 की वैल्यू कितनी है? तो आपने बोला 3, तो ये हो गया A1। चलो B1 की वैल्यू बताओ, y का कोएफिशिएंट माइनस का 1 है, तो B1 की जो वैल्यू है ये होगी। बताओ C1 की वैल्यू बताओ, 8 जो है हमारे पास में C1 हो चुका है। इसी तरीके से अगर इक्वेशन सेकंड की अगर बात करता हूं तो सेकंड इक्वेशन में भी A2 की अगर बात करेंगे तो x का कोएफिशिएंट, तो ये हो गया A2 की वैल्यू 6। अगर मैं B2 की वैल्यू करूंगा तो y का कोएफिशिएंट जो -r है, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट B2। और C2 की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में 16 है, तो आपने बोला सर 16 हमारे पास में ये आ चुका है। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग इस रेशियो में लगाएंगे A1/A2। A1 की वैल्यू आपने बोला सर 3 लिखो, 3 लिख दिया। A2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपने 6 लिखा, तो आपने लिखा 6 इक्वल टू B1 की अगर बात करेंगे डियर स्टूडेंट माइनस का 1 है, तो मैंने लिखा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय B2 की अगर बात करेंगे माइनस का r है, तो हमने लिखा माइनस का r इक्वल टू C1 की अगर बात करेंगे 8 है, तो आपने लिखा डियर स्टूडेंट 8 डिवाइडेड बाय C2 की अगर बात करेंगे 16 है, तो हम लोगों ने लिखा 16। अब आप मुझे बताइए 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/2, और 8 1 जा 1 और 8 2 जा कितना 16, ये हो गया 1/2। तो अब हम लोगों ने क्या बोला? हम लोगों ने बोला कि 1/2 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1/2 इक्वल टू 1/r इक्वल टू 1/2। अब आप मुझे ये बताइए किसी भी
किसी भी दो ले लो, चाहे ये दोनों को इक्वल कर लियो या फिर लास्ट वाले को दो कर लो, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल करूंगा तो आर की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीपल कर दो। आर को 1 से मल्टीपल किया आर, और 2 को 1 से मल्टीपल कर किया तो 2 आया। तो आर की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आई, 2 आई। आर की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 आई। तो आपने बोला सर आर की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपने बोला ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। बोलो यस और नो, क्लियर है सभी बच्चों का। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पर, सब बच्चे ध्यान से करिएगा, देखिएगा डियर स्टूडेंट। इसने बोला कि द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, आप लोगों को ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फॉर्म बाय द लाइन का जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस इज। सबसे पहले लाइन इक्वेशन जो दे रखी है, सबसे पहले जो लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में जो लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इक्वल टू, आप लोगों के पास में 1 दे रखा है, आपके पास में 1 दे रखा है। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले इसमें एक टेबल बना लो। अगर मैं टेबल की अगर बात करूंगा तो एक्स और वाई के आप लोग यहाँ पे वैल्यू रख लो। तो सबसे पहले एक्स लिखा और यहाँ वाई लिखा। अगर मैं एक्स को अगर 0 कर देता हूँ तो एक्स को 0 किया तो ये 0, एक्स को 0 किया तो ये 0, तो वाई अपॉन बी इक्वल टू कितना बन जाएगा 1। तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बी को 1 से मल्टीपल करेंगे, आपने बोला बी, तो y की वैल्यू आप लोगों के पास में आ चुके बी। क्लियर है यहां तक। अगर मैंने y को 0 किया, एक बार इसको रफ कर देता हूं। अगर y को 0 किया, ये x अपॉन ए है, तो y को अगर 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे x अपॉन, ये a था, x अपॉन ए, तो हमने बोला कि x अपॉन ए इक्वल टू 1, तो x अपॉन ए इक्वल टू 1। तो आप मुझे बताइए x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a आएगी। तो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a, तो x की वैल्यू आ चुकी है। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया, बोलो यस और नो, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो हम लोगों ने एक यहाँ पे टेबल बना लिए। अब आप लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोगों को यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसका एरिया अगर निकालना है, तो ये तो आप लोगों ने एक ग्राफ बना लिया। आप लोग ग्राफ कॉपी में ग्राफ बना सकते हैं। ये आपके पास में एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये आपके पास में वाई एक्स है, ये आपके पास में क्या वाई एक्स है, और ये आप लोगों के पास में वाई डैश, ये वाई डैश एक्सेस है, और ये आपके पास में एक्स डैश एक्सेस है। ठीक है, आप लोगों को पता है ये 0 है, ये 0 है। फिर इस तरीके से राइट हैंड साइड में नंबर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। सबसे पहले अगर इस टेबल की अगर बात करें, इस टेबल की बात करें तो एक्स पे 0 चलना और वाई पे कितना चलना, बी। तो वाई पे अगर बी चलेंगे, मान लो यहाँ से बी है, ये कोई पॉइंट बी है, तो ये जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास में क्या होगा, 0 0 और बी। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और बी। इसने बोला दूसरा चलो कि एक्स पे ए चलो और वाई पे 0 चलो, तो ये मान लो कि हमारे पास में ए यहाँ पे, तो इसका मतलब एक्स पे अगर ए चलते हैं, वाई पे 0 चलते हैं, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ए और 0 होगा, ए और 0 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, इन दोनों पॉइंटों को आप लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों पॉइंटों को आप लोगों ने मिला दिया, और ये जो लाइन जो बनी है आप लोगों के पास में, इस लाइन की इक्वेशन ही हमारे पास में क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या है, 1 है। क्लियर है। अब इसने बोला कि भाई ये जो ट्राइंगल बनना है, इस ट्राइंगल का एरिया आप लोगों को बताना है, इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का हम लोगों को एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है। आप मुझे बताइए, इसका अगर एरिया की अगर बात करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की अगर बात करेंगे 0 से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आपने बोला ए, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए। और अगर हाइट की अगर बात करेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप लोगों ने बोला बी, आपने बोला बी। तो इसका मतलब जब एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इसका नाम देना चाहो तो नाम दे देना। इसका ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू में बेस की अगर बात करेंगे तो कितना है ए, और इंटू में हाइट की अगर बात करेंगे तो हाइट बार आपके पास में कितनी है, बी। तो आप लोगों ने बोला कि आपने बोला 1/2 इंटू में ए इंटू में बी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 1/2 ए बी, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है 1/2 ए बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है।